तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ उस लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग मैं स्टार्ट करने वाला एक नया मनवा, तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं इस मनवा को स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जो आदमी होता है और उसके पीछे दो बीस्टमैन होते हैं और वो तीनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी हम देखते हैं वो जो तीनों होते हैं वो एक बंदे के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर वो जो इंसान होता है या फिर जो भी बीस्टमैन होता है वो दूसरे बीस्टमैन से बोलता है कि हे क्या ये सच में वही बंदा है ना। फिर वो जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि हाँ ये पक्का श्योर यही है। और फिर वो जो बीस्टमैन होता है वो दूसरे बंदे को बता रहा होता है कि 2 साल पहले इसके पास जो है एक 24 बीट्स का एक मैजिक ट्रेजर था और उस टाइम ये जो है अर्ली पेआई डार्क इमोर्टल के कल्टीवेशन लेवल पर था। और फिर उसने तुरंत ही जो स्नेक जर्नल थे उनको एक ही हिट में मार दिया, जो कि अभी ग्रैंड परफेक्शन ऑफ डार्क इमोर्टल लेवल पे थे। और भाई लोग मैं बता दूं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। फिर वो बंदा अपना जो ओरा होता है उसको निकालते हुए अपने हीरो से बोल रहा होता है कि अच्छा मुझे अब ये बताओ क्या सच में वो तुम ही बंदे हो जिसने मेरे जनरल को मारा है। और तब इतने शॉट के कारण जो अपना हीरो का नींद होता है वो खुल जाता है। लेकिन ये क्या, अपना जो हीरो होता है उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता बल्कि दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगता है। और अपने हीरो को ऐसा करता देख के जो बीस्टमैन होता है उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उनको लग रहा होता है कि अपना जो हीरो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर वो दोनों बीस्टमैन एक बंदे को उस बंदे को बोलते कि इस छोटे से बच्चे की हिम्मत भी कैसी हुई जो हमारे लॉर्ड जनरल टाइगर है उसको नीचा देखने की। जनरल अब इससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे आप खत्म कर दीजिए। और ये जो बंदा है ये हंस रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि ये जो मेरे सामने बच्चा है वो सिर्फ अभी अर्ली स्टेज ऑफ टाइम डार्क इमोर्टल कल्टीवेशन पे है और ये जो है मेरा प्रेशर भी संभाल ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ट्रेजर होगा। फिर वो जो बंदा होता है अपने हीरो को बोलने लगता है कि हे बच्चे मेरी बात सुन, मैं और जो स्नेक जनरल है वो दोनों ही अंडर कमांड है लॉर्ड जियो के। और जब हमारे लॉर्ड ने ये सुना कि तेरे पास जो है वो 24 बीट्स का एक ट्रेजर है तो उनको काफी पसंद आया, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो हमारे पास जो बीट्स है वो हमें दे दे। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे छोटे दोस्त क्यों ना तुम इस तुम्हारे पास ये जो ट्रेजर है वो एज अ गिफ्ट मेरे लॉर्ड को दे दो। जो मेरे लॉर्ड है ये भूल जाएंगे तुमने हमारे जो जनरल स्नेक जनरल है उसको मारा था। फिर जो अपना हीरो होता है वो उन सबको बोलते है कि है क्या तुमको किसी ने संस्कार नहीं सिखाया कि जब कोई बंदा सो रहा है तो उसे तकलीफ नहीं दिया करते। ये सुन के उस बंदे को कुछ समझ नहीं आया होता, लेकिन अपना जो हीरो होता है उसने बस फिंगर का इस्तेमाल करके एक लेजर बीम शूट किया होता है और उस लेजर बीम के कारण उस बंदे के जो मुंह पे स्क्रैच भी लग जाता है। और फिर ये देख के उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ एक मूव इस्तेमाल करने की। और अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके हमारा अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा था ऐसा लगता है कि अब तुझे जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उस बंदे का जो अटैक होता है अपने हीरो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अपने हीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और उस अटैक का पावर सच में काफी ज्यादा होता है और अपने हीरो को चीर के निकल जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक के कारण जो पूरा आइलैंड होता है वो भी एक तरह से टूट चुका होता है। और हम देखते हैं जहाँ पे उस बंदे ने अटैक किया था वो पूरा गड्ढा हो चुका था, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो जो पूरा जमीन था वो गायब हो चुका था। और उस बंदे को लग रहा होता है कि उसने हमारे हीरो को मार दिया। और फिर वो बोलते कि वेल देखा मैं तेरे को कहा था कि तुम दे दो ट्रेजर, लेकिन आखिरकार तूने नहीं दिया। लेकिन इस तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जो बीट्स होते हैं या फिर कंचे बोलो यार, इसको सीधे भाषा में कंचे बोलता हूँ। काफी सारे जो कंचे होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। उन सबको उड़ता देख के वो जो बंदे होते हैं काफी शौक हो जाते हैं और एक बंदा तो वहीं पे गिर चुका होता है। और जो गिरा हुआ बीस्टमैन होता है वो बोलते हैं ये तो वही है जिसने जो स्नेक जनरल है उसकी जान ली थी, मतलब ये वही ट्रेजर होता है। वो कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन वो जो बीट्स होता है वो दोनों बीस्टमैन के पास जाता है उनको मार देता है। और ये देख के जो बंदा होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका और वो जो बंदा होता है अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका होता है। और फिर वो बोल रहे हैं अगर भले तेरे पास ट्रेजर हो तो क्या मैं बताता हूँ मेरे से पंगे लेने का क्या इंतजाम होता है। और हम देखते हैं एक जो कंचा होता है वो उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है और फिर उसको आता देख के वो जो बीस्टमैन होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, छोटा मोटा तो बीट है, आखिरकार ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन गैस हम क्या देखते हो बोल ही रहा होता है आगे, लेकिन वो जो कंचा होता है वो उस बीस्टमैन के आर पार हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी जो बॉडी होती है वो गायब होने लगती है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है रिटर्न, और फिर उसके रिटर्न बोलने के बाद उसके जितने भी सारे कंचे होते हैं उसके शरीर में आने लगते हैं, मतलब एक कपड़ों में छुपाने लगता है अपने। और अपना हीरो बोल रहा था कि वेल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, एक हिट भी नहीं संभाल पाया तू तो। और फिर तभी वहाँ पर सिस्टम पॉप होता है और फिर वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जो है एक एनिमी को हराया है जिसके कारण आपको 10,000 पॉइंट्स ऑफ ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और दोबारा से जो सिस्टम है पॉप अप होता है और बता रहा होता है कि वेल आपके पास अब इनफ पॉइंट्स है कि आप जो है ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं सबसे पहले अपना हीरो जो होता है वो अर्ली पे होता है, फिर मिडल पे आ जाता है, फिर लेट पे आ जाता है और फिर तुरंत ही जो ग्रैंड परफेक्शन रीलम है उस पे भी आ चुका होता है। और ये सब होता देख के जो
जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सिस्टम को गाली देने लगता है और बोल रहा था कि हे सिस्टम, मैं कह रहा ना मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना है, तो आखिरकार तू बार बार मेरा ब्रेक थ्रू क्यों करी जा रहा है। और फिर जो अपना हीरो होता है अपना कहानी बता रहा होता है कि 1000 साल पहले जो है मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में था, लेकिन वहां पर मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के कारण मैं इस नए वर्ल्ड में आ गया। और जैसे ही मैं इस नए वर्ल्ड में आया तो मुझे इस नए वर्ल्ड में आके पता चला था कि ये और कोई नहीं बल्कि कल्टीवेटर का वर्ल्ड है, जहाँ पर जो लोग हैं वो कई हजार साल प्रैक्टिस करते हैं और ये अपने आप को इमॉर्टल बनाते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है और अपने हीरो को बताता है कि ये कुल्लुल माउंटेन है जो कि होंगवांग वर्ल्ड में है। और सिस्टम का आवाज सुन के जो अपना हीरो होता है काफी घबरा चुका था और फिर नीचे गिर जाता है। और फिर अपना हीरो बोलते क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर चुका हूँ जैसा कि नॉवेल्स में होता है। वह ये जो सीन है ये तब का है जब अपना हीरो फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आया था। और फिर जो सिस्टम होता है अपने बारे में अपने हीरो को बता रहा होता है कि मैं जो है एक सिस्टम हूँ जो कि अब जो ब्रेक थ्रू कराता है अपने होस्ट को। और वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि अगर आपने रैंडम मिशन को कंप्लीट किया तो आपको जो है ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा और साथ में रैंडम प्राइज भी मिलेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से हवा में उड़ने लगता है और काफी घबराने लगता है। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को हवा में उड़ाकर ले आता है। और फिर वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि जब तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड के पीक पे पहुंच जाओगे तो तुम एंटर करोगे होंग्समैन वर्ल्ड में जो कि ट्रांसेंडेंट का वर्ल्ड है। और फिर वह लोग हमें होंगमैन वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस की तरह होता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो साफ मना कर देता है और बोल रहा था कि नहीं, मैं उतने अकेलेपन के बाद में नहीं जाना चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हो जाएगा जैसा कि मेरी प्रीवियस बॉडी में था, इसीलिए मैं इस लाइफ को इतना वेस्ट भरा नहीं बनाना चाहता। और वैसे भी वो जो होंगमैन वर्ल्ड है वहाँ पे इतना अच्छा खाना कैसे मिलेगा। वेल गाइस माफ करना, जो होंग मैंग वर्ल्ड है वो वर्ल्ड है जहाँ पे जो अपना हीरो है वो अभी रह रहा है, और जो होंग हुआंग वर्ल्ड है वो वर्ल्ड है जहाँ पे जो अपना हीरो जब पीक कल्टीवेशन पहुंच जाएगा तब वो वहाँ पर जाएगा। यार एक तो ये नाम इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग भरे है ना, मैं क्या बोलूं। बैक टू टॉपिक, जो अपना हीरो होता है वो खाने का स्मेल ले रहा होता है, बोल रहा था वाह 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 कितना अच्छा खुशबू है, और वैसे भी मैं इसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ और अपना खाना खाना। और जैसे ही जो अपना हीरो खाना खाता है तभी वहाँ पर मैसेज आता है कि होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपने जो है एक रैंडम मिशन को कंप्लीट किया, एक जो इमोर्टल घोष है उसको मारा है, तो आपके पास जो है टोटल 1000 पॉइंट जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होते हैं वो आते हैं और एक होंगमैन स्किल भी आता है। और फिर दोबारा से मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि वेल होस्ट के पास अब इतने सारे पॉइंट है कि वो जो है ब्रेक थ्रू कर सकता है, और जो ऑटोमेटिकली फंक्शन है उसको ऑन कर रहे हैं हम। और भाई लोग जो अपना हीरो होता है वो तो बैठे बैठे और खाना खाते खाते ही ब्रेक थ्रू कर लेता है। और इन सब के कारण जो अपना हीरो होता है उसे सिस्टम पे काफी तो गुस्सा आ चुका था और अपने सिस्टम को गलियाने लगता है। और फिर भाई लोग जो अपना सीन होता है वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल मैंने जो है जो टाइगर जनरल है उसको गलती से मार दिया और ये स्टूपिड सिस्टम मेरे को जो है अपने आप ही ब्रेक थ्रू कराई जा रहा है। फिर जो अपना हीरो होता है सिस्टम को बोलता है कि चल सिस्टम, मेरा जो एबिलिटीज का पैनल है उसको ओपन कर। फिर जहाँ पे अपने हीरो का जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो अर्ली स्टेज ऑफ गोल्डन इमोर्टल पे होता है, और जो अपने हीरो का ब्लड लाइन होता है वो ब्लू बैम्बू, रेड, ब्लू, पर्पल, ये पता नहीं कितने सारे यार बहुत सारे होते हैं। एक नेचुरल ट्रेजर होता है जो कि मिडिल ग्रेड इनिशिएट स्पीड ट्रेजर होता है। 3-4 ट्रेजर और होते हैं मोबाइल का जितना सिर्फ में नेम लेने वाला नहीं हूँ, और काफी सारे स्किल्स होते हैं और टैलेंट भी काफी सारे आ चुके होते हैं अपने हीरो के पास। और जो अपना हीरो होता है वहीं पे लोड पोड करने लगता है और बोल रहा है सिस्टम सिस्टम मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना, प्लीज ये मेरी बात तो मान। और भाई लोग तभी हम देखते हैं बादलों में काफी तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं, और इतने सारे बिजलियों को देख के जो अपना हीरो होता है डर चुका था और फिर बोल रहा था कि क्या कहीं ये व्हील ऑफ हेवन तो नहीं है ना जो कि मेरे को पनिशमेंट देना चाहता है, क्योंकि मैं काफी जल्दी जो ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ जो कि शायद हेवन के खिलाफ है। फिर तभी हमें एक आवाज सुनाई देता है और वो आवाज में हमें सुनाई दे रहा होता है कि वेल मेरा जो नाम है वो होंगी हुए और अब मैं सेंट बन चुका हूँ, और मैं जो हूँ अपना कल्टीवेशन नॉलेज जो है दूसरों को बताना चाहता हूँ। तो जो भी इस चीज में इंटरेस्ट है वो पर्पल चाउस पैलेस पे आ सकते हैं और मेरा जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। और उसकी आवाज को सुन के जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है अच्छा तो ये होंगे है जो कि सेंट भी बन चुका है और अपना जो टीचिंग का लेसन है वो देना चाहता है। पहले इससे मेरा क्या लेने देना, वैसे भी मैं पैलेस में जाना नहीं चाहता, मतलब वहीं पे जहाँ पे वो जो सेंट है उसने बुलाया था, बोल रहा था अपना हीरो कि वेल मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं वहाँ पे चला गया और बाई चांस अगर सिस्टम एक्टिवेट हो गया ना तो मेरा ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू ही करा जाएगा। और भाई लो शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपने हीरो के पास मैसेज देते हुए बोल रहे थे कि ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि जो होस्ट है वो सफर कर रहे हैं प्रेशर ऑफ सेंट के, और उसके कारण जो अपने होस्ट है उसको एक नया स्किल मिलता है वो गॉड्स प्रेशर होता है। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि जो होस्ट है वो डिटेक्ट किया जा रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अनस्टेबल है, तो दोबारा से आपको कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है अपने ब्लड लाइन को इंक्रीज कर दिया एक पर्पल बैम्बू में, जिसके कारण आपकी जो कल्टीवेशन स्पीड हो गई वो काफी ज्यादा हो चुकी है। और फिर हमें जो गॉड्स प्रेशर का टैलेंट हमारे हीरो को मिला होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि अब से जो होस्ट है वो कभी भी सफर नहीं करेंगे जो भी सेंध का प्रेशर होगा उसकी से, और इस वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आराम से जा सकता है और किसी का भी प्रेशर संभाल सकते हैं। और फिर अपना हीरो रोने वाला शक्ल बना लेता है और बोल रहे हे सिस्टम आखिर क्या कर रहा है, मैंने कहा कि मेरे को ब्रेक तो नहीं करना, तू टैलेंट पे टैलेंट दे जा रहा है मेरे को। फिर अपना हीरो मन में बोलता है कि अगर मैं चाउ सुप्रीम बन के तो सबसे पहले मैं जो होऊंगा उसका सिर फोड़ूंगा, क्योंकि इतना खतरनाक टैलेंट मेरे को उसी की वजह से मिला। और गाइस तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो है 3 बंदों की एंट्री होती है, और जो सबसे पहला बंदा हमें चेहरा दिखाया जाता है वो ओरिजिनल हेवनली फादर होता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि वेल मेरे को लगा था किसी महान बंदे का ब्रेक थ्रू हुआ यहाँ पर, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ यहाँ पर तो सिर्फ एक गोल्डन कोर का जो इमोर्टल है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू है उसका। और उन तीनों बंदों को देखे जो अपना हीरो होता है अपना सिर को नीचे करता है और ग्रीटिंग देते हुए बोल रहा था कि ये जो बंदा है वो आप तीनों सीनियर्स को ग्रीटिंग देता है। और हमें दूसरे बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका जो नाम होता है वो बिशप टोंगडियन होता है, और वो हमारे हीरो को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है। और जो तीसरे बंदे का नाम होता है वो लोंगजिया होता है, और फिर वो टोंगटेन को देख के बोल रहे थे कि टोंगटेन तुम्हारा एक्सप्रेशन को क्या हुआ, तुम काफी हैरान लग रहे हो। और जो टोंगटेन होता है वो अपने हीरो का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा था अरे क्या बात है यार, मैंने सिर्फ 1000 पहले तेरे को देखा था और तो उस वक्त सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली मॉडल कल्टीवेट था, और जब मैं आज देख रहा हूँ तो काफी जल्दी जो अपना कल्टीवेशन का लेवल है वो बढ़ा चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो था काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। पहले तुम सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली कल्टीवेशन लेवल पे थे, लेकिन अचानक है तुमने पूरे जो 4 बड़े बड़े लेवल्स होते हैं उसको पूरा पार कर दिया। तो गाइस सबसे पहले आता है अपना अर्ली हेवनली इमोर्टल, और दूसरा आता है ट्रू इमोर्टल, थर्ड आता है जुआन इमोर्टल, और फोर्थ आता है टाई इमोर्टल। और ये सारे जो मैंने नाम लिए वो सब इमोर्टल लेवल के स्टेजेस हैं। लेकिन जो तोंगटिन होता है उसने हमारे हीरो का हाथ थोड़ा ज्यादा से पकड़ लिया होता है, इसलिए हमारे हीरो का हाथ थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो जाता है। हीरो का होता है हमारे हीरो को बोल रहे थे कि वेल तुम्हारा जो स्पीड है कल्टीवेशन का सही में काफी ज्यादा है, तुम्हारा कोई प्लानिंग है हमारे जो दाओ सेक्टर उसमें ज्वाइन करने का। फिर जो हेवनली फादर होता है वो हमारे हीरो को देख के बोलता है कि वेल ऐसा टैलेंट आज से पहले मैंने सुना क्यों नहीं। और अपना जो हीरो होता है तीनों इमोर्टल्स को थैंक यू बोल रहा था कि मेरी जो प्रशंसा करने के लिए आपका शुक्रिया। और अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था वेल मैं अब इनको ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं हर पल सिर्फ सो रहा था और खा रहा था, मेरा लेवल अप तो बस अपने आप ही हो गया। फिर तभी जो लाउजी होता है वो हमारे हीरो को देख के बोलते कि रुको जरा, अभी तक ये जो बॉय है वो अफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा एंसेस्टर है उसने अभी प्रेशर था उसका रिलीज हुआ था, अब तक तो इस बच्चे को ग्राउंड में धंस जाना चाहिए था। और ये बात सुन के वो तीनों बंदे होते हैं वो पूरे शांत हो जाते हैं। फिर तभी जो टैंकटियन होता है हमारे हीरो का दोबारा से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वेल मेरे को लग रहा है तुम्हारा जो फेथ है वो हमारे दाओ सेक्ट से कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। लेकिन जो अपना हीरो था वो मना करते हुए बोल रहा था कि सीनियर आपका शुक्रिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सेक्ट में ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे पास उतना अच्छा टैलेंट नहीं है। लेकिन जो होंगटियन होता है वो काफी डेंजरस लोग बनाते हुए हमारे हीरो को बोल रहा था कि वैसे तुम्हें पता है अगर किसी को ये बात पता चला कि तुमने मतलब जो गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेटर उसने हम तीनों को रिजेक्ट किया मतलब डिसाइपल बनने से, तो हमारा जो रेपुटेशन है उसको कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तुम भी तो ये नहीं ना चाहते हो कि ये चीज कहीं लीक हो जाए, मतलब सीधा सीधा हमारे हीरो को धमकी दे रहा होता है कि ज्वाइन हो जाए नहीं तो यहीं पे खल्लास हो जाएगा। और अपने हीरो को भी पूरी फट चुकी थी, और फिर अपना हीरो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और मन में बोल रहा था कि अगर इनके पास कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं आया तो ये चाहते कि वो किसी और के पास भी ना जाए, मतलब ये मेरे को सीधा मार देंगे अगर मैं इनके पास नहीं जाता। और फिर टोंगटेन हमारे हीरो को बोलते हैं कि वेल तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग तो है कि तुम्हें तब क्या करना चाहिए तुम्हें पता है। और अपना हीरो जो होता है वो बोलता है कि आपका शुक्रिया, और मन में बोल रहे थे कि अगर मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा ना तो तू मेरे को सीधे ही मार देगा और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर होंगटेन हमारे हीरो को बोलते हैं अच्छा ठीक है मेरा डिसाइबल, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि चलो अब हम चलते हैं पर्पल चाओस प्लेस पे, क्योंकि वहाँ पर जो होंगटेन है अब सेंट बन चुके हैं और अपने जो कल्टीवेशन की नॉलेज है वो हमें देना चाहते हैं, जो कि हमारे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ से भाग जाता है और बोल रहा था कि मास्टर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं वो करके आता हूँ, और वहाँ से काफी तेज से भागने लगता है। लेकिन जो टोंगटेन होता है हमारे हीरो का चोटी पकड़ लेता है और बोलता है वेल तुम्हें इतना जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे मैं तुमको लेके जा रहा हूँ। और हम देखते हैं जो टोंगटेन होता है हमारा हीरो को उड़ा के लेके जाने लगता है, और अपना हीरो रोते हुए बोल रहे थे कि मास्टर प्लीज मेरे को जाने दीजिए। फिर अपना सीन जो होता है शिफ्ट होता है पर्पल चाउस पैलेस के पास, और फिर वो तीनों ही मॉडल अपना हीरो वहाँ पर आ चुके थे। फिर जो टोंगटेन होता है वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा जल्दी आ चुके हैं, अभी तक तो ये प्लेस खोला भी नहीं है। और फिर फादर भी बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अपना जो हीरो था वहाँ से चुपके चुपके जा रहा होता है, और फिर जो टोंगटेन था उसकी नजर हमारे हीरो पे पड़ जाती है, और फिर हमारे हीरो से पूछता है वेल मेरे
डिसाइबल, तुम ऐसे कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? लेकिन जो अपना हीरो होता है बहाने मारते हुए बोलते कि वेल मास्टर, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गर्मी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर जाके फ्रेश हवा लेके आऊँ। फिर जो टोंकलिन होता है गुस्से के अंदाज में हमारे हीरो को बोलता है, मेरे प्रिय डिसाइबल, जो यहाँ से बाहर का हवा है ना वो इतना ज्यादा तेज है कि जो लिव गॉडले इमोर्टल लीलम के बंदे हैं वो इसका हवा सह भी नहीं पाएंगे और तुरंत ही मारे जाएंगे। और अपना हीरो देखते हैं कि अरे हाँ यार, वहाँ पे तो हवा काफी तेज चल रहा है, और फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये डिसाइबल आपकी बात समझ चुका है। और अपना हीरो मन में बोल रहा था, यार यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? फिर तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका जो नाम होता है वो याउची होता है, जो पर्पल चा उस प्लेस की रखवाली कर रही होती है। और जो अपना हीरो था उसी की तरफ देख रहा था, और अपनी तरफ देखता देख के जो लड़की होती है वो भी काफी शर्माने लगती है, और उसको शर्माता देख के जो अपना हीरो होता है काफी कंफ्यूज हो जाता है और मन में बोलता है, अरे ये शर्मा क्यों रही है? और वो लड़की मन में बोल रही थी कि क्या उसने नोटिस कर लिया कि मैं उसी को देख रही थी? वेल वैसे भी यहाँ पे जितने भी बंदे वो सारे काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं या फिर काफी पावरफुल जगह से आए हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वो यहाँ पर तो फाइट नहीं करने वाला, जैसे कि मैं काफी ज्यादा ऑर्डिनरी हूँ तो खास करके मेरे से। लेकिन ये कि अपना हीरो तो कुछ ज्यादा ही ठरकी है, उसके बड़े बड़े मतलब बड़े नहीं छोटे छोटे अरमानों की तरफ देखने लगता है और अपनी जो लार होता है उसको टपकाने लगता है। और अपने हीरो को इतना पास आता है देख जो लड़की होती है वो अपने हीरो से पीछे होती है और फिर अपने हीरो को बोलती है, क्या यहाँ पर आपको कुछ काम है सीनियर? और जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा है, वेल अभी के लिए तो ये काफी सिंपल है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में काफी बड़े बड़े हो जाए। वेल गाइस, आप तो समझ रहे हो ना अपना हीरो क्या कह रहा है। और हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है उसकी तरफ बस देख ही जा रहा था और देख ही जा रहा होती, और जो योची होती है वो मन में सोच रही होती है कि क्या ये जो सीनियर है वो मेरे पे ब्लेम करना चाहते हैं, मतलब मेरे को डांटना चाहते हैं कि मैं उनको देख रही थी। और फिर जो सिस्टम था अपना हीरो को बोलते कि होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपने जो है लड़की को ताड़ने का काम खत्म कर दिया, इसी वजह से आपको जो रिवॉर्ड में मिल रहा है टॉप ग्रेड का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर और पर्पल स्काई फ्रूट। ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है बिल्कुल अपने हीरो की तरह है। और फिर जो अपना हीरो था मन में बोलते क्या इस सिस्टम ने अभी योची कहा तो इसका मतलब ये है कि ये क्यून मदर है और इसके बगल में जो बच्चा है वो हाउतियन एम्परर है। फिर कैसे हमें रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले ट्रेजर होता है जो कि एक ब्लैक लोटस होता है जो कि हमारा जो डिफेंस है उसमें काफी काम आता है, और जो दूसरा है वो पर्पल सॉफ्ट फ्रूट है जो कि सन और मून के जो एसेंस है उससे बना हुआ है, और जो हमारा कल्टीवेशन है उसमें काफी ज्यादा काम आता है। और जो अपना हीरो होता है यूची की तरफ बढ़ रहा होता है और मन में बोल रहा था कि वेल ये सिर्फ यूची की वजह से है कि मेरे को टॉप ग्रेड आइटम मिल गया और वो भी बिना कुछ किए, तो मैं इसको पर्पल स्काई फ्रूट तो दे ही सकता हूँ। और तभी जो अपना हीरो होता है यूची का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ में जो पर्पल स्काई फ्रूट होता है वो दे देता है। और जो यूची थी वो भी पर्पल स्काई फ्रूट को देख के काफी हैरान हो जाती है और अपने हीरो को देख के बोलती है, ये तो पर्पल स्काई फ्रूट है। और उसके बगल में जो लड़का होते है वो भी देख के बोलते कि अरे हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो वही फ्रूट है जो कि हमारे जो कल्टीवेशन लेवल है उसमें काफी काम आता है और हमारे कल्टीवेशन लेवल को भी काफी बढ़ा सकता है। और फिर जो योची होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि सीनियर आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो अपना हीरो होता है बोलते कि नहीं नहीं तुम रख सकते हो, क्योंकि मेरे को तुम्हें दिखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर जो लड़का होता है हमारे हीरो को देख के बोलती है क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूँ? फिर हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है हाउतियान। फिर अपना हीरो बोलते है कि वेल तुम मेरे को प्यार से जुआन भी बोल सकते हो। लेकिन तभी जो हाउतियान रहता है कुछ देख के काफी शौक हो जाता है भाई लोग। तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो था उसके आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो फ्लो कर रही थी। फिर हमें पता चलता है कि और उसको देख के जो योची होती वो बोलती सीनियर सीनियर तो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और वहीं पे जो हाउतियान था वो काफी कंफ्यूज था क्योंकि जो हमारे हीरो के आसपास कोई भी पहले एनर्जी नहीं बह रहे थे कि उससे पता चल सके जो हमारे हीरो का ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन अचानक से अपने हीरो के आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगी। ये तो सच में काफी कमाल है। फिर guys, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, उस बंदे का नाम होता है फूशी और एक और लड़की आती है, उस बंदी का नाम है नुआ। गाइस ये चाइनीज नेम भी ऐसे ऐसे है ना कि नाम पढ़ के आप नाम भूल जाओगे लेकिन बाद में नाम याद नहीं आएगा। और गाइस जो नुआ होती है हमारे हीरो को देख के बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो हमारा लिटिल फ्रेंड है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। और फिर गाइस देखते ही देखते जो अपना हीरो होता है वो गोल्डन इमोर्टल के मिडिल स्टेज पे आ जाता है और सिस्टम में मैसेज आता है कि होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने जो हिडन मिशन को कंप्लीट किया, आपने योची और हाउतियन को जो फ्रूट है वो देकर आपने टोटल 20,000 जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है उसको कलेक्ट किया है। और जो अपना हीरो होता है मन में गुस्सा करते हुए बोल रहा था यार मैंने आखिरकार वो फ्रूट इन दोनों को दिया ही, मेरे को वो फ्रूट को फेंक ही देना चाहिए था। और ये बास्टर्ड सिस्टम भी ना जानबूझ के मेरे को ब्रेक थ्रू कराया जा रहा जबकि मैं चाहता भी नहीं। और जले पे नमक छिड़कने के लिए जो योची होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि वाह जो सीनियर है उसने तो काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, तो मेरे को लग रहा है कि सीनियर काफी ज्यादा ही खुश होंगे। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर तभी अपने हीरो का मास्टर जो होता है वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि अरे मेरे डिसाइबल मेरे को लगा नहीं था कि तू दोबारा से अपना जो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और फिर
फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने हीरो को देख के बोलता है कि चाओस पैलेस पे आने से पहले तुमने अर्ली स्टेज ऑफ डार्क इमोर्टल लेवल से लेके गोल्डन इमोर्टल स्टेज पे आ गए थे और अभी तुम जैसे यहाँ पर आए तुमने मिडिल स्टेज को भी क्रॉस कर दिया। वाह। और फिर जो अपना हीरो होता है उन तीनों को देख के बोलते कि ये डिसाइपल मास्टर के जो दो डिसाइपल है उनसे बात कर रहा था। वेल गाइस, एक तरह से ये तीनों ही जो होते हैं वो अपने तीनों मास्टर्स को ग्रीटिंग करते हैं और वहाँ पे जितने भी खड़े लोग थे वो बातें कर रहे थे कि सच में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है मतलब जितने भी डिसाइपल वो सच में काफी ज्यादा गिफ्टेड है, तभी तो इनको मौका मिल पाया ग्रेट तीनों पावर्स का डिसाइपल बनने के लिए। और जो नुआ होते हैं हमारे हीरो को देख के बोल रही थी कि इतने ज्यादा रिलम को क्रॉस करना वो भी काफी कम टाइम में, जरूर जो मेरा लिटिल फ्रेंड है उसके पास कुछ ना कुछ तो सीक्रेट जरूर होगा। फिर जो नुआ होती है वो अपने हीरो को देख के बोलती है कि माय डियर फ्रेंड, मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुआ कि आपने काफी ज्यादा जो रिलम है उसको क्रॉस कर दिया, लेकिन मेरे को देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो इतना ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो मेरा फ्रेंड है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अपने स्मॉल रियलम को क्रॉस करके। फिर अपना हीरो उसको मुंह पे सीधा सीधा बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। और अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि यार मैं तो स्ट्रांग बनना ही नहीं चाहता हूँ, ये तो सिस्टम है जो कि मेरे को स्ट्रांग बना रहा है। फिर जो नोआ होती है अपने हीरो के सामने झुकती है, बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं आपसे इम्पोलाइटली बात कर रही थी, वेल मेरा नाम है नोआ। और फिर उसके बगल में जो हरे बाल वाला बंदा होता है वो बोलते है कि मेरा नाम है फुशी। फिर अपना हीरो भी झुक के बोलते है कि मेरा नाम है जीजवान। और जो अपने उसके बगल में लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा नाम है याओची। और फिर अपना हीरो उसको देख के मन में बोलते है क्या ये ह्यूमन रेस की होली मदर है, और ये दिखने में तो सच में एकदम फेरी से कम नहीं है। फिर तभी जो हाउतिन होता है वो बोलते है कि जो पर्पल हाउस प्लेस का जो डोर है वो ओपन होने वाला है। और जो याची होती है वो बोलती है जो भी इसके अंदर आना चाहता है वो मेरी बात को ध्यान से सुने। फिर जो हाउतिन होता है अपने हीरो को बोलता है कि सीनियर, अब जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करेंगे जो फुटन है उस पर बैठ जाइएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सेंट है उनका नॉलेज लेने का। और वहीं पे जो अपना हीरो था हॉल के अंदर एंटर करते हुए मन में सोच रहा था कि जहाँ तक मेरे को पता है मैं जो होंगजुन है उसका डायरेक्टली डिसाइपल बन सकता हूँ। और फिर जैसे हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे फुटन होते हैं और उन सबके सामने होता है एक बड़ा सा फुटन जो कि एक गमले टाइप का होता है जहाँ पर जो सेंट बन चुके हैं वो अपनी नॉलेज दूसरों को देंगे। और आज तभी जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के अगर होंगमैन का नॉलेज लेता हूँ फिर तो मैं काफी जल्दी सेंट बन जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और जो होंगतेन होता है अपने हीरो को बोलते कि वेल तुम यहाँ पे बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई है जब तुम होंगतेन का जो नॉलेज है वो ले। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जो होंगतेन होता है वो अपने हीरो का चोटी दोबारा से पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए ले जा रहा होता है। और अपना हीरो उसको रोते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे रहने। और फिर हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो आराम से आके बैठ चुका होता है और अपने हीरो को हॉल में फेंक देता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है जो अपना हीरो है उसको तो वहाँ पे बैठना ही था, और जैसे ही अपना हीरो वहाँ पे बैठता है वैसे ही वहाँ से अपना हीरो उठ जाता है और वहाँ से उठ के अलग होते हुए बोलता है कि वेल फाइनली बच गया, अभी तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। लेकिन अपने हीरो को ऐसा हरकत करता देख के उसका मास्टर होता है वो पूछ रहा होता है कि डिसाइबल ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर जैसे कि आपको पता ही है जो आपका स्टेटस है काफी ऊपर और मेरा स्टेटस तो काफी नीचे, तो मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकता हूँ, मतलब बहाने मार रहा था अपना हीरो। और अपने हीरो के ऐसे बोलने की वजह से बाकी सारे जो लोग होते हैं वो काफी गुस्सा करने लगते हैं अपने हीरो पर। फिर तभी वहां पर कोई लड़की आती है, वो बोलती है कि वेल लिटिल फ्रेंड अगर आपको वहां पे नहीं बैठना तो क्या मैं वहां बैठ सकती हूँ। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या तुम वेस्टर्न हो, और फिर उसको सुन के जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं वेस्टर्न ही और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी और मेरा जो नाम है वो जुआनती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा नाम जुआनटी है, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने देने वाला नहीं हूँ। और ये सुन के जो लड़की होती है काफी हैरान हो जाती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मुआ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुआ मेरी जगह तुम वहाँ पे बैठ सकती हो। और फिर उसको सुन के जो मुआ होती है काफी हैरान हो जाती है। फिर उसके पीछे वाला जो बंदा होता है वो बोलता है लिटिल सिस्टर तुम वहाँ पे जाओ और बैठ जाओ जैसे कि लिटिल फ्रेंड कह रहे हैं। फिर जो मुआ होती है अपने हीरो को शुक्रिया अदा करती है। फिर जब अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और वहीं पे हम जुआनती को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फिर वो बहाना मारते हुए बोलती है कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर आए थे लेकिन मेरे को तो यहाँ पर बैठने को भी नहीं मिल रहा है, फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा, मैं यहाँ पे मरना चाहती हूँ। फिर एक जो बंदा होता है उस लड़की के जाल में फंस जाता है और उसको बचाने के लिए चला जाता है। वो बोल रहे थे नहीं तुम्हें ऐसे अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे उस लड़की को देखते जो कि काफी विलासी हंसने लगती है और जैसे ही वो बंदा उसके करीब आ रहा होता है तो
हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही गायब हो जाती है और ये देख के जो पीछे आने वाला बंदा होता है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो सीधा सीट के करीब पहुंच चुकी थी और फिर वो बोल रही थी कि फेलो डाउइस्ट, आपका शुक्रिया आपको मेरे को सीट देने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उस जॉन्टी को पकड़ लेता है और फिर बोलने लगता है कि प्यारे दोस्त, अगर आपको मरना है तो पिलर वैसे यहाँ पर नहीं है, पिलर तो आगे था ना। फिर ये सुन के उसको काफी पसीने आने लगते हो, बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे को रास्ता दिखाने के लिए। फिर जो पहले वाला बंदा उस लड़की को बचाने गया था वो दोबारा से अपनी सीट पे आ जाता है और फिर अपने हीरो को शुक्रिया अदा करते है, बोलते है कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो सोच रहा था मन में कि वेल सच में काफी ज्यादा डेंजरस था। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और वहीं पे वो जो लड़की होती है जुआनती, वो काफी गुस्सा कर रही होती है और फिर बगल में काफी सारे जो लोग होते हैं उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये जो वेस्टर्न आई लड़की है इतनी ज्यादा कैसे गिर सकती है, और इसका जो क्यू है वो तो सच में काफी ज्यादा कम है, फिर ये ऐसी हरकत कैसे कर सकती है यहाँ पर। और जो जुआनती होती है वो मन में हमारे हीरो को लेके काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और मन में बोल रही होती है कि आखिरकार एक बंदा जो कि मिडिल स्टेज है गोल्डन इमोर्टल पे, उसने मेरे को इतना ह्यूमिलेट करने की कोशिश भी कैसी हुई, मैं इसको अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर तभी वहाँ पे पहले वाला बंदा आता है, वो बोलते कि चुपचाप सारे साइलेंस हो जाए क्योंकि जो मास्टर है यहाँ पर आने वाले हैं, तो सब साइलेंस हो जाओ। फिर तभी हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो आ जाते हैं और उस मास्टर का नाम होता है होंगजुन। और होंगजुन के आने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और काफी सारे जो बंदे होते हैं वो तो नीचे ही गिर जाते हैं और मन में सोच रहे थे कि सिर्फ होंगजुन मास्टर के यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है। सच में ये तो एकदम अनफेथेबल है। और होंगजुन को देख के जो अपना हीरो होता है बिल्कुल ही खुश नहीं होता है, और खुश भी क्यों, क्योंकि उसकी वजह से तो हमारे हीरो का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं पे होंगजुन की नज़र भी अपने हीरो पे होती है और वो देखता है कि उसके आने की वजह से फिर भी जो अपना हीरो है वो वहीं पे बैठा हुआ है, जबकि उसके बगल में जो लड़के जोतिन वो नीचे गिर चुकी है। और फिर अपना जो हीरो होता है शांति का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वेल तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से नीचे क्यों बैठ गई, अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम्हें सीट नहीं मिल रहा तो तुम घुटने केवल बैठना चाहते हो, वेल तुम्हें ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलते है कि वेल सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पर नहीं झुका, क्योंकि सिस्टम ने मेरे को पहले ही पावर दे चुका है कि मैं किसी के भी प्रेशर को संभाल सकता हूँ, वो भी बड़े आसानी से। फिर जो लिटिल ब्रदर होता है वो बोलता है कि वेल जितने भी लोग हैं वो अपनी सीट पे बैठ जाए, क्योंकि अब जो मास्टर है वो अपना भाषण स्टार्ट करने वाले हैं। और हम देखते हैं बाकी सभी जो लोग हैं तो उनको तो अपने होंगजुन के आने की वजह से काफी तकलीफ हो रहा होता है। फिर जुआंगती गुस्से में अपने हीरो को बोलते कि है तू चुप रह जाए, क्योंकि जो मास्टर है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाला है, तो यहाँ पे ट्रबल कोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो होंगजुन होता है वो अपना लेक्चर को स्टार्ट कर देता है और उसके स्टार्ट करने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुंध आ चुका था और कुछ खास हो जाए और अपना सिस्टम कुछ बोले ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर होंगजुन के लेक्चर स्टार्ट करने की वजह से वो अपना सिस्टम दोबारा से बोलने लगते कि वेल कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट को, आपने जो है होंगजुन का जो लेक्चर वो स्टार्ट किया सुनना, तो आपका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है अरे नहीं यार, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे और बैठा रहा फिर तो मेरा दोबारा से ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, आखिर मैं क्या करूँ। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ पे कुछ अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अपने अपने हीरो का एक जो क्लोन होता है, क्लोन टाइप का ही चीज़ होता है, वहाँ पे रह जाता है और अपना हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर अपना हीरो जैसे ही वहाँ से बाहर जो बाहर दो बंदे खड़े होते हैं वो बोलते कि हे तुम्हें कुछ लगा कि बाहर कुछ गया, फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मेरे को तो नहीं लगा वैसे। और जो अपना हीरो होता है वहां से बाहर आके बोलते है कि वेल फाइनली मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ, और अंगड़ाई लेते हुए बोलते है कि वेल अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं जैसे अपना जो हीरो होता है वो आगे जा रहा होता है, उसके पीछे से एक जो मॉन्स्टर टाइप का बंदा होता है, मतलब एक डीमन होता है, वो उसके पीछे जा रहा होता है। फिर तभी वो डीमन अपने हीरो को बोलते है कि लिटिल फ्रेंड जरा 2 मिनट रुको दो। फिर जो डीमन होता है अपने हीरो को बोलते कि फ्रेंड वैसे हम पहले क्या कभी मिल चुके हैं। फिर अपना जो हीरो होता है बोलते कि क्या नहीं, मेरे ख्याल से आपसे कोई गलती हो चुकी है, क्योंकि मैं तो पूरे साल कोल्लून माउंटेन में ही रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आपसे मिल सकता हूँ। फिर जो डीमन होता है वो बोलते कि अच्छा तो शायद मेरे से मिस्टेक हो चुका होगा, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। फिर अपना हीरो बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या ही बात है। फिर हम देखते जो डीमन होता है वो आगे जाने लगता है और अपना जो हीरो होता है पीछे जाने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं जो डीमन होता है अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उस डीमन का पावर सच में काफी ज्यादा होता है और उसके पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा दूर तक भी होता है। और फिर हमें उस डीमन के बारे में पता चलता है, इस डीमन का नाम है जियो। और फिर जियो अपने हीरो को बोलते कि है तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ, मुझे पता है कि तुमने ही मेरे टाइगर जनरल को मारा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं वेल यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गर्मी है। और ये सुन के जो डीमन होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल तुम्हारे में उतना दम भी नहीं है। और हम देखते हैं अपने हीरो के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर का क्रिएट हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं जो जियोंग होता है वो अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है, लेकिन उसके प्रेशर रिलीज करने की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर अपना जो हीरो होता है मन में बोलते कि वेल शायद ये जियोंग है जो कि टाइगर जनरल ने मेरे को कहा था। तो फिर अपना हीरो जो होता है उसको बोलते कि तो मैं क्या करूं अगर मैं नहीं हूं तो। लेकिन जिंग होता है वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ, मुझे पता है कि वो बंदा तुम ही थे और तुमने ही मेरे टाइगर जनरल को मारा है। और फिर ये बोल के वो अपने हीरो की तरफ काफी ज्यादा बड़ा जो अटैक होता है वो कर देते हैं। और हम देखते हैं जो अटैक होता है अपने हीरो की तरफ काफी तेजी से जा रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने बीट को बाहर निकाल लेता है। वेल गाइस आप इस बीट को तो भूले नहीं होंगे ना, इसी बीट की वजह से जो अपना हीरो है उसने टाइगर जनरल को एक ही अटैक से मार दिया था। और हम देखते हैं उस बीट के कारण अपने हीरो को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगता। और वहीं पे जो जियोंग होता है वो काफी हैरान हो चुका था और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्या आखिरकार ये सिर्फ मिडल स्टेज है गोल्डन इमोर्टल पे, आखिरकार मेरा अटैक रोक कैसे सकता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपने हीरो के बीट का पावर आता है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा था, क्योंकि उस अटैक का पावर सच में काफी ज्यादा होता है। फिर जो अपना जिंग होता है वो अपने हीरो को बोलते हैं कि वेल तुम्हें सरेंडर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम मेरे से जीत नहीं सकते। फिर तभी जो होता है अपना हीरो बोलने लगता है वेल तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुमसे सरेंडर कर लूंगा। और फिर अपना हीरो अपने पीछे कुछ करने लगता है। फिर जो जियोंग होता है वो दोबारा से अटैक हमारे हीरो की तरफ करते हुए बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें मारना ही तो ठीक है मैं तुझे अभी मार देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास जितने भी भीड़ होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं अपने हीरो के अंदर से और फिर जितने भी अटैक होते हैं वो सारे अटैक को रोक लेता है। और ये देख के जो जियोंग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है अगर यही बात है तो मेरे को भी अपना पूरा पावर लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का अटैक होता है वो अपना जियोंग रोक लेता है वो भी काफी आसानी से। फिर जियोंग अपने हीरो को बोलते हैं क्या हो बस तेरे पास इतना ही था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि रुको जरा भी सब्र करो। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो भीड़ होता है वो पीछे से आके उस जियोंग को लग जाता है। और इस बार अपने हीरो को जो पावर था सच में पहले से काफी ज्यादा था, जिसके कारण जियोंग को भी काफी तकलीफ हो रहा था। और फिर हम देखते हैं जो भीड़ होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है और फिर तभी वहां पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। हम देखते हैं उस भीड़ के टूटने की वजह से पूरा जो आइलैंड होता है वो हिलने लगा है। लेकिन एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लीजन होता है वो भी मरा नहीं होता और अपने हीरो की तरफ अटैक करते हुए बोल रहा था कि इस बार मैं सच में तेरे को जान से मार दूंगा। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हीरो के हाथ में एक लाल कलर का पत्थर होता है और फिर हमें उस पत्थर के बारे में बताया जाता है कि जो कि फ्रैगमेंट ऑफ हेवन होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस लाल कलर के पत्थर को तोड़ देता है और उसके तोड़ने की वजह से अपने हीरो के पास सिस्टम का मैसेज आता है। सिस्टम अपने हीरो को बोलता है कि होस्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपने जो है हेवनली दाव के एक पीस को लिया है, जिसके कारण आपके पास 1 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट आ जाते हैं। और तभी अपना जो सिस्टम होता है अपने हीरो को कोई मिशन भी दे देता है और फिर तुरंत ही अब दोबारा से मैसेज आता है और बोलता है कि अपने होस्ट के पास इतना पॉइंट है कि अपना जो हीरो है वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो अपने हीरो को दोबारा से ब्रेक थ्रू करा दिया जाता है। और अपने हीरो को ब्रेक थ्रू करते देख के जो लियोन होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं क्या अभी तो हम फाइट कर रहे थे तो अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे करने लगा। लेकिन फिर भी वो अपने हीरो की तरफ अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि वेल तुम सच में काफी ज्यादा अनलकी हो मैं क्योंकि मैं तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू फेल कराने वाला हूँ। लेकिन तभी जो अपने मास्टर होंगजन होते हैं वो लियोन को बोलते हैं कि रुक जा और उनके ऐसा बोलने की वजह से जो लियोन होता है वो भी रुक जाता है। और वहीं पे जो लियोन होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल आखिरकार इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है कि जो इवन होंगजुआन मास्टर है वो भी इस बंदे को बचाना चाह रहे हैं। और जो लीजवन होता है वो बोलता है कि वेल मास्टर मुझे माफ कर देना आज मैं आ नहीं पाया, नहीं तो मैं आपका लेक्चर अटेंड कर लेता। और फिर तभी हम देखते हैं जो होंगजुआन मास्टर का लेक्चर होता है वो खत्म हो जाता है और फिर जो मास्टर होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर कोई बंदा होता है वो बोलते कि वेल अब मास्टर का जो लेक्चर है वो खत्म हो गया। वेल काफी अफसोस की बात है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये भी ज्ञान मिला है।
फिर जो हरे बाल वाला बंदा होता है अपने हीरो के क्लोन को बोलता है कि अच्छा लिटिल ब्रदर, क्या आपको क्या क्या ज्ञान मिला, क्या मुझे बता सकते हैं। लेकिन guys, जैसा कि वो पता ही अपने हीरो नहीं है बल्कि वहाँ पे क्लोन है, और फिर जैसे ही वो छूता है उसको अपने हीरो का क्लोन डिसअपेयर हो जाता है। और ये देख के जो दोनों होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और फिर जो हरे बाल वाला बंदा होता है वो बोलते अच्छा तो लगता है कि लिटिल ब्रदर यहाँ से चले गए। और फिर अपना हीरो को ऐसा करता देख के जो पीछे काफी सारे लोग होते हैं बोलते कितना बेशर्म बंदा है यार ये। अब जब मास्टर यहाँ पे खुद लेक्चर दे रही है, इसको बाहर जाने की हिम्मत भी कैसे हुई। और कोई बोल रहा था कि अगर मेरे को वहाँ पे बैठने का मौका मिला होता फिर तो मैं कभी छोड़ता नहीं। आखिर इस बंदे की हिम्मत भी कैसे, मेरे ख्याल से वो बंदा पागल ही है। और वहीं पे जो ज्वांगती होता है वो काफी ज्यादा हंस रही होती है और बोलती कि वेल सच में काफी अच्छा काम किया, क्योंकि जो काफी सारे लोग हैं वो उसकी वजह से गुस्सा हो चुके हैं। और अपने हीरो के मास्टर को देखते हैं जिसको कि काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो बोलता है कि आखिरकार उस लिटिल ब्रैड की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से छोड़ के जाने की, अभी आने दो मैं उसको बताता हूँ। फिर लिटिल गर्ल बोलती कि वेल जो सीनियर ब्रदर जुआन है वो तो डोर के बाहर है। और इसके बाद जो होते हैं वो सारे लोग सुन लेते हैं। और हम देखते हैं उसका मास्टर है वनली मास्टर, और बाकी एक और बंदा होता है उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता दूंगा। वो तीनों बाहर जाने लगते हैं। और वो जैसे बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि जो अपना हीरो है वो तो ब्रेक थ्रू कर रहा है दोबारा से। फिर जो हेवनली फादर होता है वो बोलते कि क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अभी तो लिटिल ब्रदर मतलब जो नेफ्यू है मेरा उसने तो अभी अभी किया था ना ब्रेक थ्रू, तो ये दोबारा से कैसे कर सकता है। और उसका जो मास्टर होता है वो भी काफी हैरान हुआ होता है और बोलते कि सच में ये तो पूरा पागल बना है। और फिर सिस्टम बोलते हैं होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया। और अपना हीरो वहीं पे रो रहा तो बोलते कि यार आखिर सिस्टम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना। और फिर जैसे अपना हीरो सामने देखता है वो देखता है कि उसके सारे मास्टर जो है वो वहाँ पे खड़े हुए। और ये देख के अपना हीरो पूछते कि वेल यहाँ पे इतने सारे मास्टर मेरे को देखने क्यों है। वहीं भी अपने हीरो का मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अपना जो हीरो होता है उसने लेक्चर नहीं लगाया होता है। और फिर अपने हीरो को बोलते कि हे मास्टर तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ अभी। और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो भी डर जाता है। फिर अपने हीरो का मास्टर अपने हीरो से पूछते अच्छा वैसे मुझे ये बता क्या तुझे तेरी मिस्टेक पता है कि तूने क्या गलती की है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल नहीं मेरे को नहीं पता। फिर अपने हीरो का जो मास्टर होता है गुस्सा करते हुए बोलता है कि हे ब्रैड क्या तुझे पता भी है ये जो वर्ल्ड है उसमें से केवल एक ही सेंदर जो कि एंसेस्टर होंगजुन है, और तूने उनका लेक्चर से बचकर तू बाहर आ गया, क्या तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पर। फिर जो अपना हीरो होता है मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, आखिरकार जो मास्टर होंगजन है उनके सामने मेरी क्या ही औकात है, वैसे भी मैं तो मिडिल स्टेज ऑफ गोल्डन इमोर्टल। अरे नहीं नहीं मुझे माफ कर देना, वो तो मैं पहले था, अब तो मैं वो अर्ली स्टेज ऑफ त्याई गोल्डन इमोर्टल पे आ चुका हूँ। और वहीं पे उसका मास्टर भी अब सोच नहीं पाता, मतलब बोल नहीं पाता कि अब इसको क्या ही बोलूं, अब इसको तारीफ करूँ या फिर इसको डांटूं। फिर अपना हीरो दोबारा से चुतियापा कर देता है और बोल रहा होता है कि वेल वैसे भी जो मास्टर होंगजुन है वो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि मेरी समझ में आ ही नहीं रहा था, तो मैं सोचा चलो यार बाहर घूम फिर लेते हैं। और ये सब सुन के जो उसका मास्टर होता है वो तो पूरा लाल बबूला हो चुका होता है। फिर तभी जो चश्मे वाला बंदा होता है वो अपने हीरो के मास्टर को बोलता है कि है तुझे पता है ना कि जो मेरा नेफ्यू है, मतलब अपने हीरो की बात कर रहा होता है कि जो मेरा नेफ्यू है उसने पहले नोटिस कर लिया कि तू गुस्से होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि तू भी काफी ज्यादा खुश है कि डिसाइपल है वो ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वहीं भी अपने हीरो का जो मास्टर होता है वो भी शर्माने लगता है और बोलने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। फिर जब फूशी होते है वो अपने हीरो को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है ब्रेक थ्रू करने का, और जो नुवा होती है वो भी अपने हीरो को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। फिर जो अपना हीरो होता है बोलता है तुम्हारा शुक्र है लेकिन फिर भी मैं उतना खुश नहीं हूँ। फिर जब फूशी होता है अपने हीरो को बोलते कि लिटिल ब्रदर आपने तो पहले ब्रेक थ्रू किया था फिर दोबारा से ब्रेक थ्रू किया, तो आप खुश नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए ना। फिर जो नुवा होती है वो बोलती कि हाँ वैसे भी आप पहले भी खुश नहीं थे, क्या मुझे रीजन बता सकते हैं आखिर आप खुश क्यों नहीं है। फिर जो याची होती है वो अपने हीरो को बोलते कि हाँ मैं भी ये जानना चाहती हूँ आखिरकार आप खुश क्यों नहीं हो ब्रेक थ्रू करने के बाद भी। फिर जो अपना हीरो है वो बोलते कि वेल ठीक है अगर सारे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ठीक है मैं बता देता हूँ आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर जो नुआ होती है और जो याची होती है वो अपने हीरो के काफी पास आ चुकी थी और बोलने लगते हाँ प्लीज बताइए ना हमें जानना आखिर आप खुश क्यों नहीं है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि मैं ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ लेकिन अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि कोई जो एक्सटर्नल फोर्स है या फिर कोई जो एक्सटर्नल चीज है उसकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू करूँ, मैं अकेले खुद से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। फिर जो याची होती है वो अपने हीरो को बोलते है कि अच्छा तो इसी वजह से आपने हमको काफी ज्यादा जो महंगा मतलब काफी ज्यादा रेयर फ्रूट था वो हमको दिया था। और वहीं पे जो याची होते हैं वो मन में बोल रहा था कि अच्छा तो इसी वजह से इसने मास्टर होंगजुन का लेक्चर नहीं लिया।
फिर जो नुआ होते हैं वो अपने हीरो को बोलते हैं कि अच्छा, तो जब यहाँ पे आप साउजी प्लेस पे नहीं थे क्या, उससे पहले आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला था, इसी वजह से आपने ब्रेक थ्रू किया? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही हो गया था। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है ये देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि कुछ देर पहले अपना हीरो तो वहाँ पे बैटल कर रहा होता है, लेकिन अब वहाँ पे लग भी नहीं रहा कि वहाँ पे कोई बैटल हुआ है। और जो अपना हीरो होता है वो उस जगह को देख के कुछ सोच ही जा रहा होता है, लेकिन जो अपना नुआ होती है उसे लग रहा है कि अपना हीरो उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन अपना हीरो उसकी तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो बैटल वो कर रहा था तब इसी ने उसकी जान बचाई थी। फिर तभी जो नुआ होती है अपने हीरो को बुलाती है, लिटिल फ्रेंड इज वन, और फिर वो अपने हीरो से पूछने लगती है कि मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने ऐसी कौन सी चीज जो है इनकाउंटर की थी, आपका जो ब्रेक थी वो तुरंत ही हो गया था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है कि, लेकिन अपना हीरो तो कुछ और ही बताने लगता है। अपना हीरो जो है वो बताने लगता है कि अच्छा मैं ठीक है तुम्हें बताता हूँ, आखिरकार मैं मास्टर होंगजे का लेक्चर क्यों नहीं सुन रहा था। असल में जब मैं उनका लेक्चर सुन रहा था तब मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और तभी जो अपना हीरो होता है वो बता रहा होता है कि अचानक से एक गोल्डन लाइट जो होता है वो मेरी आंखों के सामने आ चुका था, और फिर अचानक से मेरा ब्रेक थ्रू होने लगा। वह मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे पास आ रहा है। फिर जो नुआ होते है वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, लेकिन जैसे ही याची बोलने लगती है कि क्या गोल्डन एनर्जी, ऐसा तो हमने देखा नहीं, लेकिन तभी जो अपना नुआ होती है उसका मुंह बंद कर देती है। फिर जो नुआ होती है अपने हीरो को बोलते है कि अच्छा ऐसा हुआ था, वेल हाँ ये वैसे पहले मैंने सुन के रखा हुआ है, पर मैंने आज से पहले कभी खुद की आंखों से देखा नहीं था। फिर जुआनती वो अपने सामने कुछ गोल्डन गोल्डन देखती है और उसको देख के मन में बोलती कि क्या यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी गोल्डन कलर की, पर क्या इसी वजह से जो अपना हीरो है उसने ब्रेक तो किया था। और फिर तभी वो और उसके बगल में एक और बंदा होता है, वो दोनों जो होते हैं वो लेने लगते हैं गोल्डन एनर्जी, वेल रेजिड्यू होता है एक तरह से, जो अपने हीरो का जो कोर होता है वो ब्लास्ट हुआ होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था कि वह ऑफ कोर्स जो मेरा गोल्डन बीट था वो मिडल ग्रेड का ट्रेजर था, तो आखिरकार उसका स्पिरिचुअल एनर्जी भी तो काफी ज्यादा होना चाहिए ना। वहीं पे जो जुआंगते होते हैं मन में बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो 3 तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी यहाँ पर किसी ने जानबूझ के क्रिएट किया है। फिर जुआंगते हुए अपने हीरो को वो बोलते कि है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मेरे को ट्रे करने की। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि है मैंने क्या किया, मैं तो बस कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी तुम तो काफी स्मार्ट हो ना, तुम ये एनर्जी देख के पता कर सकती हो कि काफी पावरफुल है क्यों, है ना। वही मतलब अपना हीरो जो होता है उसकी फिरकी ले रहा होता है। फिर जुआंगते अपने हीरो की तरफ अटैक करने की लगती है और बोलती है कि मैं तुझे बताती हूँ आखिरकार मैं क्या हूँ, लेकिन फिर तभी जो अपना हेवनली फादर है वो अपना प्रेशर लड़की पे डालने लगता है। फिर जो अपना हीरो होता है उन तीनों के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि मास्टर और दोनों अंकल, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हमें कुंडल मार्टर दोबारा से जाना चाहिए। फिर जो अपना हीरो होता है मास्टर को बोलने लगता है कि मास्टर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं बढ़िया सा फ्राइड जो क्रेन है वो बना के लेके आऊंगा, आपको खिलाऊंगा। फिर जो अपना हेवनली फादर होते हैं वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि मेरे को सेक्रेशन में जाना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलते कि है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, मतलब मन में ही बोलता है। और हम देखते हैं मास्टर को तो अपने हीरो की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और फिर अपना जो मास्टर होता है अपने हीरो का गाल खींचने लगता है, और फिर अपने हीरो को बोलने लगता है कि है क्या तुझे पता भी है जितने भी कोलोन माउंटेन में जो क्रेन्स है वो तेरे मास्टर के द्वारा ही ट्रेन किए गए हैं। और फिर अपना हीरो बोलते कि मास्टर आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मुझे माफ करना, वेल अब तो मुझे प्लीज जाने दे, हो चुका था। और अपना जो हीरो होता है अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर अब मेरा गाल तो छोड़ दीजिए, मेरा गाल दर्द हो रहा है। और वहीं पे जो नीचे नुआ होती है और जो याची होती है वो अपने हीरो को बाय बाय कह रही होती है। और वहीं पीछे तो फूशी होता है, वो अपने हीरो को देख के बोलते हैं कि भले सच में काफी ज्यादा रेयर है कि इसके पास इतना अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा हम्बल है। और जो नुआ होती है वो बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आगे अब जो अपना हीरो है वो क्या सरप्राइज लेके आने वाला है। फिर गैस हम देखते हैं जो जिन होता है वो बोलता है कि यार ये सुजवान जो है ना मेरे को सच में काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, मेरे को लगता है कि आगे भी हमको अच्छे से चैन से जीने नहीं देगा। मतलब वह जो वाइट वाला बंदा है ना उसका नाम होता है जिन। और फिर उसके बगल में जो अपनी शांति होती है वो बोलती है कि ब्रदर जिन आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो जानती होती है वो काफी भी हंसी हंसती हुए बोल रही होती है कि ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो अपना हीरो है उसके पास काफी अच्छा सपोर्ट है अभी के लिए, लेकिन जब इसके पास सपोर्ट नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा इसको।
और हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपना कहीं पे झाड़ू लगा रहा होता है। फिर अपना हीरो बैठते हुए बोलता है कि अरे यार अब मैं कितना ज्यादा काम करूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके हाथ में एक और फ्रेगमेंट ऑफ हेवन होता है और मन में बोल रहा था कि यार ये तो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन है ना, काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू हो गया था, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या फेंक दूँ उसको मैं। लेकिन फिर तभी अचानक ही अपने हीरो का जो सिस्टम होता है वो प्रकट हो जाता है। फिर जो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि होस्ट अगर आपने 49 पीस जो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन है उसको प्राप्त कर लिया, फिर आपको दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मतलब अब अगर आप 7th लेवल पर आ जाते हैं तो आपको जो है दूसरे वर्ल्ड में जाना होता है, लेकिन अगर इस मिशन को पूरा करने के बाद आपको जरूरत नहीं है दूसरे वर्ल्ड में जाने की। और अपना ये जो हीरो होता है वो बोलते हैं सिस्टम क्या सच में ऐसा कुछ भी यहाँ पे था यार, पहले क्यों नहीं बताया। चलो ये अच्छी बात है, चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आखिर जो 49 पीसेस ना वो कहाँ पर है। फिर जो अपना सिस्टम होता है अपने होस्ट को बोलता है, मतलब अपने हीरो को बोलते हैं कि होस्ट वैसे हम बता दो जो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन है वो ओरिजिन ऑफ हेवन है, तो वो रैंडमली कहीं भी आ सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा आखिर वो है कहाँ पर। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बैठ जाता है, वो बोलते कि सिस्टम क्या है, क्या दोगलापन है तेरा, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि वो पीस ऑफ हेवन कहाँ पे होगा तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा। चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। लेकिन बस तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मुर्गा आ चुका था, वो भी बोलने वाला मुर्गा। वो अपने हीरो को बोलते कि है तू यहाँ पर क्या अपना लेजीनेस दिखा रहा है, इतना आलसपन दिखाना सही नहीं है क्योंकि तूने अभी तक यहाँ पे पूरा काम भी खत्म नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ जल्दी उठ और अपना काम खत्म कर। लेकिन ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि अरे यार, अरे मुर्गे चुप हो जा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो अभी तुझे बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के तो मुर्गे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि है तुम्हें पता भी है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरे मास्टर ने तेरे को काम करने के लिए कहा है ना, क्या तुझे उसे डर नहीं लगता। जब यहाँ पर मेरे मास्टर आएंगे ना, मतलब अपने हीरो के मास्टर वो आएंगे ना, तब तेरी मैं शिकायत लगाऊंगा। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने हीरो को काफी अजीब नजरों से देखने लगता है, और ये देख जो मुर्गा होता है उसे पसीने आने लगते हैं। फिर तभी वो जो मुर्गा होता है वो बोलने लगता है कि है तुझे, मैं तुझे पहले ही धमकी दे रहा हूँ, मतलब मैं तुझे पहले वार्न कर रहा हूँ कि अगर तूने मेरे को हाथ भी लगाया तो जो लॉर्ड टोंगटियान है वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में मैं उनका माउंट बनने वाला हूँ। मतलब एक तरह से अपना जो हीरो का मास्टर है वो फ्यूचर में इसकी सवारी करने वाला है। गाइस लिटरली इसकी सवारी, यार ये तो मेरे को गधे से भी ज्यादा बेकार लग रहा है। और फिर गाइस जो अपना हीरो होता है वो अपने हीरो को बोलते कि यार कोई बात नहीं, अभी क्रेन नहीं तो बफेलो ही सही, अपने जो मास्टर है उसको बफेलो में दे दूंगा उनके माउंट के लिए। वेल गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मुर्गा नहीं है बल्कि एक क्रेन है, और ये सुन के जो क्रेन होता है उसके तो पूरे तोते उड़ चुके होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो क्रेन को बोलता है कि वेल यार मैंने कई दिनों से ना मीट का टेस्ट नहीं किया यार, चलो एक बार क्रेन का टेस्ट लेके देखते हैं। और ये सुन के जो क्रेन होता है वो तो काफी घबरा चुका होता है और बोल रहे थे कि फ्रेंड फ्रेंड वैसे भी जो मीट होता है ना, और खास करके क्रेन का काफी बेकार होता है, इसमें काफी ज्यादा पंख होता है, तो मैं कह रहा हूँ उसका मीट बहुत बेकार होता है। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है कुछ नोटिस करता है, वो देखते है कि उसकी तरफ एक कागज आ रहा होता है, और फिर अपना जो हीरो होता है उस कागज को पकड़ लेता है। और गाइस जो अपना हीरो होता है उस लेटर में पढ़ता है, वो बताता है कि अच्छा ये तो एम्प्रेस नुआ की तरफ से आया हुआ है और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने अपना जो आइसोलेशन का जो प्रैक्टिस था वो खत्म कर लिया। और पीछे से जो मुर्गा, ओ सॉरी यार क्या बोलूं, क्रेन जो होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि है अगर तू यहाँ से चला गया ना तो जो मास्टर है तेरे वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वो क्रेन को दोबारा से घूरने लगता है, उसको ऐसा घूरता देख के जो क्रेन होते हैं उसके काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। फिर तभी जो अपना सीन होता है शिफ्ट होता है अपने हेवनली फादर पे, जो कि अपने टोंगटियान को बोल रहा होता है कि वेल ऐसा लगता है कि हम दोनों जो है सेम टाइम पे ही अपना सेकुलेशन से बाहर आए हैं, तो चलो साथ में चलते कुछ खाने के लिए। फिर जो अपना टोंगटियन होता है वो बोलता है कि वेल हाँ शायद मैं भी जो क्वासी स्टेज है वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर तभी जो अपना टोंगटियन होता है बोलता है कि ये एक काफ़ी फेमिलियर सी साउंड मेरे को सुनाई दे। फिर जो अपना हेवनली फादर होता है वो बोलता है कि ये जरा उधर तो देखो। और भाई लोग हम क्या देखते हैं, जो अपना हीरो होता है उसने क्रेन को ऊपर से बांध दिया होता है और नीचे आग लगा दिया होता है, और वहीं पे जो क्रेन होता है काफी रो रहा होता है और मास्टर चिल्ला रहा होता है। और फिर वो जैसी टोंगटिन को देखते हैं कि बोलते हैं कि लॉर्ड प्लीज मेरी मदद करो, और फिर जो टोंगटिन होता है वो अपना स्लैश अटैक करता है और जितनी भी रस्सियां बंधी होती है उसको काट देता है। और वहीं पे क्रेन अपने टोंगटिन के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि मास्टर आपका शुक्रिया, आपने तो मेरी पूरी जान ही बचा ली। फिर जो अपना हेवनली फादर होता है वो टोंगटिन को बोलते कि वेल जो अपना नेफ्यू है वो सच में एकदम फ्रीडम वाला बंदा है, अगर उसको
किसी जगह बांधने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर होगा। और वहीं पे जो टोंगरियन होता है अपने हीरो के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा बस उसको आने दो, नहीं उसको आने की क्या जरूरत है, मैं ही उसके पास जाता हूँ और फिर उसको बताता हूँ वो सच में आजकल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। और तभी हम देखते हैं जो अपना टोंगरियन होता है वहां से तुरंत ही चला जाता है अपने हीरो को ढूंढने के लिए। और फिर हम देखते हैं जो करीना होता है वो काफी हंस रहा होता है और बोल रहा था कि चलो फाइनली जो मास्टर है उन्होंने पर्सनली एक्शन लिया। अब बेटा लिटिल शुआन तू तो गया। और फिर पीछे से जो हेवनली फादर रहता है और बोल रहा था कि जो मेरा नेफ्यू वो काफी टैलेंटेड है और इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, लेकिन वहीं पे उसका मास्टर ओल्टा कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। चलो अब देखते हैं आखिरकार ये क्या होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है बूझाओ माउंटेन पे। और भाई हम देखते हैं जो नुआ होती है वो काफ़ी आराम फरमा रही होती है। फिर तभी वहाँ पर कोई मेड आती है और बोलती है कि जो ब्रदर ईजुआन है वो आपसे मिलने आई है। और फिर जैसे जो नुआ बाहर जाती है वैसे ही वो देखती है कि जो अपना हीरो होता है वो उसको ग्रीट कर रहा होता है। और फिर नुआ अपने हीरो को बोलती है कि चलो कोई बात नहीं तुम अंदर आ जाओ। फिर जो अपना हीरो होता है वो नुआ से पूछता है अच्छा नुआ वैसे सीनियर ब्रदर फूशी कहाँ गए। फिर जो अपनी नुआ होती है वो बोलती कि अच्छा मतलब मेरे बारे में हालचाल भी नहीं पूछा और सीधा पूछ रहे कि ब्रदर फूसी कहाँ पर है। वाह, वो ऐसे बता दूं वो अभी सेकुलेशन में ही है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है कुछ देख के काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो नुआ है उसके आगे जो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन है वो फ्लोट कर रहा है। और फिर उसको देख के अपना हीरो मन में बोलता है अरे ये तो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि जो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन मैं कितने दिनों से इसको ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रहा था। और फिर मैंने जब जब सिस्टर नुआ के घर आया तब तो मैं देख के काफी हैरान हो गया, काश मेरे को पहले यहाँ पे बुला लिया होता। लेकिन तभी हम देखते हैं जो नुहा होता है उससे कुछ गलतफहमी हो जाता है। वो मन में सोचने लगती है कि क्या आखिरकार ये ब्रदर शुआन मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर जो अपनी नुहा होती है अपने हीरो से पूछती है अच्छा क्या मेरे फेस पे कुछ लग गया जो तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं वैसे कुछ लगा तो नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है फ्रेगमेंट ऑफ हेवन की तरफ, लेकिन नुआ को तो कुछ और गलतफहमी हो रहा होता है। फिर वो नुआ अपने हीरो को बोलता है कि ब्रदर शुआन ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बहाने मारते हुए बोलने लगता है कि सिस्टर नुआ मैं जैसे ही यहाँ पर आया ना तो मेरे को काफी फेमिलियर सी फ्रेग्रेंस जो है वो फील हुई थी। जैसे जैसे मैं सिस्टर नोवा के क्लोज जा रहा था वैसे वैसे जो फेमिलियर सी फ्रेग्रेंस थी वो काफी स्ट्रांग हो रही थी। और मैं सच में कहना चाहता हूँ कि जो आपका फ्रेगनेंस है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और वहीं पे जो अपनी नुआ होती है काफी शर्मा चुकी थी और पीछे मुकरते हुए बोलते कि ब्रदर श्वान सच में तुम तो बेशर्म हो यार। फिर जो अपनी नुआ होती है वो अपने हीरो को गुस्से में बोलने लगती कि वेल अभी तो मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं तुमको ये कहने पर, लेकिन अब फ्यूचर में अगर तुमने मेरे साथ दोबारा से ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें फ्यूचर में काफी मारने वाली हूँ। फिर तभी जो अपना सिस्टम होता है अपने हीरो को बोलता है कि होस्ट को जो है आपको फ्रेगनेंस ऑफ हेवन मिल गया तो आपके पास टोटल 1 लाख जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होते हैं वो मिलते हैं। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि अब आपका जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो काफी ज्यादा हो चुका है तो आपको दोबारा से ब्रेक थ्रू करा रहे हैं हम। और फिर वह लोग तभी हम देखते हैं अपने हीरो का दोबारा से जो ब्रेक थ्रू होता है वो होने लगता है। फिर जो नुआ होती है वो बोलने लगती है क्या यहाँ की आसपास की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा कैसे होने लगे, क्या जो ब्रदर शुआन है दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और फिर जो अपना हीरो का मास्टर होता है उसे भी ये ब्रेक थ्रू का जो सेंस होता है वो फील होता है। तो और फिर जो अपने हीरो का मास्टर होता है वो बोलने लगती है क्या इतनी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है यहाँ पर। और अपने हीरो का मास्टर को भी कुछ शक होता है और बोल रहे थे कि क्या कहीं ये वो बंदा तो नहीं। और फिर यही बोल के वो काफी तेज वहां पे जाने लगता है जहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी अमाउंट में फ्लो कर रही थी वहां पर। फिर जो अपनी नुआ होती है अपने हीरो को बोलती है कि ब्रदर शुआन आप ये भी क्या कर रहे थे। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वह ज्यादा कुछ नहीं मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था और उसको काफी पसीने भी आ रहे होते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है अपने हीरो का जो इंट्रोडक्शन होता है मतलब जो अपना स्टेटस होता है वो बताता है। जैसे कि अपना जो हीरो होता है वो अभी मिडिल स्टेज ऑफ त्याई गोल्डन इमोर्टल लेवल पे होता है। उसका जो ब्लड लाइन होता है वो ब्लू बैम्बू होता है और काफी सारे कलर का होता है और चाउस होता है। और फिर अपने हीरो का जो स्पेस है उसके अंदर भी अपने हीरो के पास फ्रूट पड़ा हुआ है और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि चाउस फ्रूट और भी काफी सारे होते हैं। मैंने ज्यादा नहीं बोला क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। फिर ये हमें इमोर्टल के जो कल्टीवेशन लेवल आता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अपना गोल्डन इमोर्टल आता है, उसके बाद
त्याई गोल्डन इमोर्टल आता है। और फिर तीसरे पे आता है अपना दानूर जियान। फिर फोर्थ होता है कोशिशिन जो कि एक होली रिलम होता है। और फिर उसके बाद आता है सेंट रिलम। और फिर उसके बाद आता है हनुमान टोडो सेंट। और लास्ट लेवल होता है सेंट ऑफ वन। उसके बाद तो बंदा दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है। और फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है ये सब भाषण सुन के उसको भी तकलीफ हो रहा होता है, मतलब बोर हो रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है कि यार मैंने सिर्फ अभी 2 फ्रेगमेंट ऑफ हेवन जो उसको कलेक्ट किया और मैं जो त्याई गोल्डन इमोर्टल लेवल पे आ भी चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं 10-15 और करता हूँ फिर तो मैं पूरा पूरा सेंट ही बन जाऊंगा। और इससे पहले कि मेरा मिशन कंप्लीट हो मैं तो पूरा सेंट बन के यहाँ दूसरे वर्ल्ड में भी चला जाऊंगा। अब मैं क्या करूँ। और वहीं पे जो नुआ होती है वो मन में बोलती है कि वेल अगर कोई भी क्रिएचर ले लो वो अगर ब्रेक थ्रू करता है ना तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं में अगर मैं लिटिल ब्रदर स्वान को देखूं तो इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों रहते हैं। क्या इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि इतने ज्यादा डिप्रेस रह रहे हैं। और गाइस यहीं पे ख्याली पुलाव सोच रही होती है काफी ज्यादा ही। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा होता है कि यार मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया कि मैं ब्रेक थ्रू ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक थ्रू क्यों कर रहा हूँ। फिर अपना हीरो अपने को शांत करते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। लेकिन फिर तभी अचानक से नुआ होती है अपने हीरो के काफी पास आ जाती है और फिर अपने हीरो को बोलती है कि क्या आपने क्या डिसीजन बनाया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि एम्प्रेस नुआ अचानक ही मेरे सामने मत आया कीजिए क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था। फिर जो अपनी नुआ होती है वो काफी प्यारा सा और क्यूट सा स्माइल बनाते हुए बोलते कि क्यों क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते कि नहीं नहीं कुछ तकलीफ नहीं है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है काफी स्टाइलिश बनते हुए बोल रहा होता है कि वेल क्या सच में मैं इतना फ्यूचर में लकी हो पाऊंगा कि मैं जो नुआ है उनके साथ फ्यूचर में कभी जा पाऊंगा, मतलब ट्रैवल करने जा पाऊंगा कहीं भी। फिर जो नुआ होती है वो बोलते कि वेल हाँ ये तो काफी अच्छा प्लान है। फिर तभी आवाज सुनाई देता है कि जो अपने लीडर टोंगटिन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सुन के तो अपने हीरो को पसीने आने लगते हैं। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो काफी भोला बनते हुए अपने बोलता है मास्टर के मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कल्टीवेशन है उसकी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर जो अपने हीरो का मास्टर होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि अच्छा जब 100 सालों के लिए मैं सर्कुलेशन के अंदर गया था, अच्छा मुझे बताओगे कि आखिरकार उन दिनों में क्या हुआ, मतलब तुमने कुछ प्रैक्टिस भी किया कि नहीं किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मैंने जो है आपका जो आपने जो मेरे को डोजो गार्ड करने के लिए दिया था ना, मैं उसी को गार्ड कर रहा था। फिर जो अपना टोंगटिन होता है वो अपने हीरो को बोलते हैं कि वेल मुझे पता है कि तुझे जो हेवन का लेक्चर है, मतलब अपने जो सेंट का लेक्चर है तुझे उसे नहीं सुनना था और फिर तूने उसे सुना भी नहीं। लेकिन मैं ये देख के काफी हैरान हूँ कि तूने केवल झाड़ू पोछा करते करते इन 100 सालों में तूने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर अपना हीरो बोलते कि वेल हाँ मैं गलती से ब्रेक थ्रू हो गया। फिर जो अपना टोंगटिन होता है वो गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि वेल मैंने इतने सालों तक अपना जो कल्टीवेशन है वो पूरा जी जान लगा दिया और मेरे को बस थोड़ा सा ही लेवल जो ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन आखिरकार तेरा क्या है, मतलब तू इंसान भी है ना कि नहीं, आखिरकार किसका इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है अपने मास्टर को बोलते कि मास्टर मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू ना ही करूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी हो जाता है। फिर जो अपना मास्टर होता है वो बोलता है कि यार चुप कर जा। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर अगली बार मैं जो पहले से वहाँ पे नहीं जाना चाहता तो क्या आप मेरे को एग्री कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आपने देख ही लिया ना, अगर मैं उनके जो लेक्चर है वो नहीं भी सुनता हूँ तो भी मेरा जो लेवल है मतलब जो मेरा इम्प्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा ही बढ़ता है। फिर जो अपना मास्टर होता है वो बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइबल मैं ये तेरे को कहना चाहता हूँ कि जो मास्टर होंगजिन है ना वो सच में अनफेटेबल है और उनका जो लेक्चर है ना वो काफी ज्यादा काम का, अगर तू उनके लेक्चर को सुनता है तो तेरा और भी बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो होगा। और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोलता है कि वेल मास्टर मैं तो यही नहीं करना चाहूँ, ब्रेक थ्रू ही तो नहीं करना चाहता मैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने मास्टर को चूतिया बनाते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा ठीक है मास्टर मैं आपकी बात मान लूंगा, मतलब मैं पहले जाऊंगा लेकिन अगर मैं दोबारा से एक ब्रेक थ्रू नहीं करता हूँ तो मैं वहाँ पे जाऊंगा, लेकिन अगर मैं दोबारा से ब्रेक थ्रू या फिर मेरा इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और वहीं पे जो अपना हीरो का मास्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो कुछ सोच रहा होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि पहले ये तो सही में काफी अच्छी हुआ था, जब तक जो मास्टर इसके बारे में सोच रहे तब तक मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। फिर जो अपने हीरो का मास्टर होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तेरी बात मान लूँ लेकिन पहले मेरी एक कंडीशन है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि क्या कौन सी कंडीशन, और फिर काफी डरावना हंसी हंसते हुए बोल रहा होता है कि वेल अभी के लिए तेरे को पहले जाना पड़ेगा। और अपने मास्टर का ऐसा चेहरा देख के जो अपना हीरो होता है वहां से भागने लगता है,
लेकिन आखिरकार बेचारा अपना हीरो बच के जा भी कहाँ सकता है। उसका जो मास्टर होता है उसके बड़े से आसानी से पकड़ लेता है और फिर उसको वहां से लेके जाने लगता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरे को जाने दीजिए। लेकिन उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि है चुप कर जा, मेरी बात सुन और मेरे साथ चल। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है नुआ को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है नुआ, मैं बाद में मिलता है। और वहीं पे जो नुआ होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। और फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे हीरो के मास्टर अपने हीरो को फेंक दिया होता है, जिसके कारण अपना जो हीरो होता है वो वहीं पे घुस चुका होता है। और फिर अपना हीरो अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर थोड़ा आराम से भी तो फेंक सकते हैं ना मेरे को। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इसके बगल में जो एक और गेट है वो मैंने पहले तो नहीं देखा। और फिर जैसे ही अपना हीरो उस गेट के अंदर जाता है वो देख के काफी हैरान हो जाता है। अपना हीरो देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके अंदर एक काफी बड़ा एक फॉर्मेशन होता है और उसके चारों तरफ बिजलियां गिर रही होती है। लेकिन अपना हीरो सबसे ज्यादा हैरान तो ये देख के हुआ होता है कि उसके बीच में एक फ्रेगमेंट ऑफ हेवन होता है। और वो अपना जो हीरो होता है वो मन में बोलते कि क्या एक और फ्रेगमेंट ऑफ हेवन, यार आज का दिन तो सच में काफी लकी वाला है। और अपना जो हीरो होता है उस फॉर्मेशन को छूने लगता है, लेकिन फिर तभी अपना हीरो रुक जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने जेब से कुछ निकालने लगता है और हम देखते हैं एक तरह का एक पेंडेंट होता है। और फिर अपना हीरो उस फॉर्मेशन की तरफ वो जो पेंडेंट होता है वो फेंक देता है और हम देखते हैं वो जो पेंडेंट होता है वो उस फॉर्मेशन को टच कर जाता है। और फिर जैसे ही वो पेंडेंट उस फॉर्मेशन को टच करता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो ये देखते हैं कि वो जो पेंडेंट का एक राग भी नहीं बचा हुआ होता। और अपना जो हीरो होता है वो काफी हैरान हो चुका था और मन में बोल रहा था कि ये जो मैंने अभी यहाँ पर फेंका ना वो भी एक मिडिल ग्रेड का ट्रेजर था, लेकिन ये तो सिर्फ टच करते ही वो पूरे राख में बदल गया। इवन इसकी राख भी नहीं बची और मैंने बस बिना सोचे बस इसको छू ही लिया था। अगर मैं इसको छू लेता तो क्या होता। लेकिन अगर मैं फ्रेगमेंट ऑफ हेवन जो है उसको कलेक्ट कर लेता हूँ फिर मेरे दोबारा से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन शायद मैं यहाँ पर दोबारा ना आ पाऊँ और फिर मेरे को फ्रेगमेंट ऑफ हेवन जो है नहीं ले पाऊंगा मैं। और ये सब सोच के अपना हीरो परेशान हो रहा था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे दो लाइट आता है। हम देखते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और जो आंटी होती है। फिर जो आंटी होती है वो जिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कंफर्म है ना कि यहाँ पर ईश्वन है। फिर जो अपना जिन होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर है ईश्वन का वो मैंने डिटेक्ट किया है। और जो आंटी होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा लीजवन, अब मैं देखता हूँ आखिरकार तेरे को अब कौन प्रोटेक्ट करता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अपना जो हीरो फ्रेगमेंट ऑफ हेवन लेने के लिए जाएगा। फिर अपना हीरो बोलते हैं लेकिन अगर मैं फ्रेगमेंट ऑफ हेवन ले लेता हूँ तो क्या मैं दोबारा से ब्रेक थ्रू नहीं कर लूंगा। अरे यार ये सच में काफी बड़ा कंफ्यूजिंग है। और हम देखते हैं अपने हीरो को काफी पसीने आने लगते हैं और जैसे वो फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बोलने लगता है कि अरे फॉर्मेशन है क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर अपना हीरो वहाँ पे बैठते हुए बोलते हैं यार मेरे ख्याल से इस फॉर्मेशन को कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा, चलो यार कहीं और ही चलते हैं अब। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो का जो पैर होता है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और जैसे ही अपना हीरो अपना पैंट ऊपर करता है वो देखते हैं कि अपने हीरो के पैर के आसपास एक तरह से धागा चीज होता है कुछ। फिर तभी अपने हीरो का जो सिस्टम होता है वो आ जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि वेल हमने ये डिटेक्ट किया है कि अपने होस्ट के आसपास एक विंड थंडर फॉर्मेशन है। फिर आपके लिए हम जो आपका वेट हो काफी कम कर रहे हैं और फिर आपको जो समझने की जो बुद्धि है वो दे रहे हैं। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और उस फॉर्मेशन को समझने लगता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे पहले अपने हीरो के आसपास धागा होता है लेकिन अब अपने हीरो के जो पैर है उसमें एक तरह से टैटू बन जाते हैं, एक बादल टाइप का और एक थंडर का। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वहाँ से जंप मारता है और फिर अपना हीरो बोलते है कि क्या बात है, मैं तो काफी ज्यादा हल्का हो चुका हूँ अब। और हम देखते हैं जैसे अपना हीरो फॉर्मेशन में एंटर करता है लेकिन फॉर्मेशन को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।